बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने राजस्थान के वागड़ क्षेत्र, विशेष रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मां बाड़ी केंद्रों की दुर्दशा को लेकर भजनलाल सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने क्षेत्रीय जनजाति विकास विभाग यानी कि टैड, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण इन केंद्रों पर बच्चों की संख्या में भारी कमी आई है। सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि मां बाड़ी केंद्रों पर पहले बच्चों को अल्पाहार और दोपहर को भोजन दिया जाता था। साथ ही पाठ्य सामग्री, स्वेटर और जूते जैसी आवश्यक वस्तुएं एडमिशन के समय ही उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन बीते 3-4 महीनों से इन सभी सेवाओं पर रोक लग गई है। सांसद ने अपने वीडियो ट्वीट में लिखा, टैड विभाग द्वारा संचालित मां बाड़ी केंद्रों पर बीते 3-4 महीनों से खाद्य सामग्री, स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं बच्चों को नहीं मिल रही हैं। इससे हजारों आदिवासी बच्चे केंद्रों से दूर हो गए हैं और शिक्षा कर्मियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। टैड मंत्री महोदय, होश में आइए, आपकी गलत नीतियों की वजह से हजारों आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि अभिभावकों के अनुसार पहले बच्चों को केंद्रों पर जो सुविधाएं और भोजन दिया जाता था वह अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। शिक्षा कर्मी बच्चों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामग्री और सुविधाओं के अभाव में वे केंद्रों में नहीं टिक पा रहे। इसी बीच जानकारी ये भी सामने आई है कि टैड विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के चलते जरूरी प्रक्रियाओं में देरी हो रही है। सांसद ने आरोप लगाया कि निजी स्वार्थ और भ्रष्टाचार के कारण आदिवासी बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा रहा है। सांसद रोत ने साफ कहा कि ये सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि टैड विभाग में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। उन्होंने मांग की है कि आदिवासी बच्चों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए और मां बाड़ी केंद्रों पर सुविधाओं का पुनः वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही मां बाड़ी केंद्रों की सुविधाएं बहाल नहीं की गई तो हमारी पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मां बाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य गांवों और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले 6 से 12 वर्ष के जनजातीय बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है और इन केंद्रों को खासतौर पर उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने घर से 2 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है। इन केंद्रों में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी दी जाती हैं। प्रत्येक केंद्र पर अधिकतम 30 बच्चों का नामांकन किया जाता है ताकि बच्चों को समुचित ध्यान उन पर दिया जा सके और साथ ही साथ संसाधन उन्हें मिल सके। सांसद रोत के आरोपों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि सरकार इस गंभीर मामले पर कब ध्यान देगी। क्या वाकई टैड विभाग में भ्रष्टाचार की वजह से आदिवासी बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा? अगर जल्द ही सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो ये मुद्दा बड़ा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। नमस्कार।